हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसके अंदर अभी तक हमने 5 पार्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक वो 500 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। बेसिकली आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। मुझे पता है आप में से काफी बच्चों को पता होगा कि जो रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो या तो टर्मिनेटिंग होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। साथ ही साथ रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो थी जो अभी तक की बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी या जो भी नॉलेज हमें इससे पहले रेशनल नंबर के बारे में थी। आज हम सीखने वाले हैं, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 0.75। अगर मैं आपसे पूछूं ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है तो आप कहोगे ये टर्मिनेटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इस 0.75 को मुझे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 100 लगा दूंगा, तो मतलब मैं लिखूंगा 75 अपॉन 100। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे P की प्लेस पे क्या है तो आप कहोगे 75 और Q की प्लेस पे है 100। मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है हमने तो Q की प्लेस पे क्या है 100 है और P की प्लेस पे है 75। अगर अब मैं Q के प्लेस पे जो नंबर है मतलब कि 100 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं या फिर आप कह सकते हो कि Q का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो ये आएगा 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और 75 एज इट इज। सिमिलरली अगर मैं एक और नंबर लेता हूं 0.04 और मैं पूछता हूं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है तो आपका जवाब वापस से वही होगा कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग टाइप की। अगर मैं इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा इसे 4 अपॉन 100। वापस से मैं आपसे पूछता हूं कि P की प्लेस पे क्या है और Q की प्लेस पे क्या है तो आप कहोगे P की प्लेस पे है 4 और Q की प्लेस पे है 100। अब मैं क्या करता हूं कि जो Q की प्लेस पे जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं तो वापस से ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा 4। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं जैसे 0.375, अगर मैं इसे भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा 375 अपॉन 1000। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे को Q के प्राइम फैक्टराइजेशन करने मतलब 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 और ये हो जाएगा 375। अब आप हमारे तीनों ही एग्जाम्पल में एक चीज नोटिस करिए कि जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए वो सभी टर्मिनेटिंग टाइप के थे। सिमिलरली एक कॉमन चीज आपने नोट की होगी कि जितने भी नंबर्स थे उनमें अगर मैंने Q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो वो 2 और 5 के टर्म्स में आया है। किस में आया है 2 और 5 के टर्म्स में। तो यहां से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि कोई भी रेशनल नंबर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप की होगी अगर मैं उसके डिनोमिनेटर वाले नंबर को मतलब कि जो Q प्लेस का नंबर होगा उसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख पाता हूं। यही सेम बात कहती है हमारी थ्योरम 1.5 कि कोई भी x रेशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप की है और x को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूं और अगर मैं Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो वो हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर m में ही आएगा जहां पे m और n क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। इसी थ्योरम पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 3/8। अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। अगर अब मैं ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाला टर्म क्या बन जाएगा, यहाँ पे लगेगा a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a इंटू b की पावर m वाली आइडेंटिटी। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3 और ऊपर बन जाएगा 3 इंटू 125।
जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 375, और जब नीचे करोगे तो ये आ जाएगा 10 का क्यूब। इट मीन्स ये बन जाएगा 375 अपॉन 1000 और ये आ जाएगा 0.375। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो 3/8 है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आई 0.375। इट मीन्स टर्मिनेटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन आई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर की प्लेस पे था उसे मैंने 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाया। आई होप कि आपको अब ये चीज और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे यहाँ पर है 13/125। 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 ही होगा और 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 13 × 8, मतलब 2 की पावर 3 जो है 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 2 की पावर 3, जिसे मैं लिख सकता हूँ 13 × 8 हो जाएगा 104, और ये आ जाएगा 10 का क्यूब। इट मीन्स 104/1000, जिसे मैं लिख सकता हूँ 0.104। तो आपने यहाँ पर भी देखा कि जो 13/125 थी उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आई 0.104। इट मीन्स वापस से ही टर्मिनेटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन आई। और ऐसा क्यों आया? क्योंकि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर की प्लेस पे नंबर था, मतलब 125 था, उसे मैंने कैसे एक्सप्रेस कर दिया? 5 की पावर m और 2 की पावर n की टर्म्स में। सो अब हमारा थर्ड पार्ट है 7/80। अगर मैं 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 × 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने इसे ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 7 × 125, और नीचे आ गया 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, मतलब a की पावर m × a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n की आइडेंटिटी लग के ये बन जाएगा 5 की पावर 1 + 3, इट मीन्स 4। अगर अब मैं ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 875 और नीचे वाला आ जाएगा 10 की पावर 4। इट मीन्स अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 875/10,000 और इसको कंप्लीट करूं तो ये आ जाएगा 0.0875। तो मतलब 7/80 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई? 0.0875, जो है टर्मिनेटिंग टाइप की। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो यहाँ पे q की प्लेस पे जो नंबर था उसे मैंने 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाया। ठीक है, चलिए अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, आपको इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी। सिमिलरली आपको पता है कि जो 625 है वो 5 की पावर 4 में एक्सप्रेस हो जाता है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को ऊपर नीचे 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद इसी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दोगे। और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप अब आपको अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का आएगा, टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा, क्योंकि हम इसमें जो q की प्लेस पे नंबर है उसे 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जो थ्योरम 1.6 है आप इसे यहाँ से पढ़ लेना। ये भी यही कहती है कि जो x है वो p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, वो एक रेशनल नंबर है, और जहाँ पे q के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो वो 2 की पावर n × 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो जो उस रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो किस टाइप की होगी? टर्मिनेटिंग टाइप की होगी। ठीक है, सिमिलरली अब हमारी जो थ्योरम 1.7 है वो कहती है कि कोई भी रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, जहां पे अगर मैं q का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो वो 2 की पावर n × 5 की पावर m में एक्सप्रेस नहीं होती। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी इस रेशनल नंबर p/q की वो किस टाइप की आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/7, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आएगी 0.142857 पे बार। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे q की प्लेस पे नंबर है उसे मैं 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसीलिए इस रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन आई वो किस टाइप की आई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2/3।
तो आप यहाँ पर भी देखेंगे जो नीचे वाला नंबर है मतलब q की प्लेस पे जो है उसे मैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसलिए जो इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आएगी 0.6 पे बार, इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें बताना है कि इन सभी रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो किस टाइप की आएगी, टर्मिनेटिंग टाइप की आएगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की आएगी। तो देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे जो q की प्लेस पे नंबर्स होंगे उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर आप उसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप की होगी। अगर आप नहीं कर सकते हो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की होगी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे वाले पार्ट का मतलब 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये आएगा 5 की पावर 5 और ऊपर रहेगा 13। इट मीन्स मैं इसे 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और नीचे वाले जो पार्ट को था q को मैंने 5 की पावर m इंटू 2 की पावर m के फॉर्म में लिख दिया। इट मीन्स ये जो डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा वो किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, टर्मिनेटिंग टाइप की। सिमिलरली अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये आ जाएगा 17/2 की पावर 3। अगर मैं इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इट मीन्स ये भी किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, टर्मिनेटिंग टाइप की। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे q की प्लेस पे मतलब जो डिनोमिनेटर का नंबर था उसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट का जब आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 5। आप चाहे तो करके भी देख सकते हो, जैसे 455 है, इसको मैं 5 से करूंगा तो 91, फिर अब ये 7 से जा रहा है तो ये आ जाएगा 13, फिर इसे 13 से करूंगा तो 1। तो मतलब 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 13 इंटू 7 इंटू 5। इट मीन्स यहाँ पे 5 के अलावा 13 और 7 दोनों भी आ रहे हैं। इट मीन्स जो ये रेशनल नंबर है उसमें जो डिनोमिनेटर की प्लेस पे नंबर है उसे मैं 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 13 और 17 भी आ रहे हैं। तो मतलब ये कि ये जो नंबर है 64/455 ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की। ठीक है, सो अब बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप की। तो फोर्थ टाइप पे जब मैं 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये आएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, जिसे मैं ऊपर नीचे 5 की पावर 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 15, और ये बन जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। इट मीन्स ये भी किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, टर्मिनेटिंग टाइप की। और क्यों करेगा, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अब हम हमारे फिफ्थ पार्ट की बात करें तो ये जो 343 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 7 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा 29। इट मीन्स मैं यहाँ पे इसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा। अगर अब हम सिक्स्थ पार्ट की बात करें और मैं इसे ऊपर नीचे 5 की पावर 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 23 इंटू 5 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। मतलब ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, आप कहोगे ये टर्मिनेटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। अगर अब हम बात करें सेवंथ पार्ट की तो ये जो है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, मतलब सिर्फ 2 और 5 के अलावा 7 को भी इन्वॉल्व कर रहा है। इट मीन्स ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि मैं इसे सिर्फ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर मैं एट्थ पार्ट की बात करूं तो ये आएगा 2 इंटू 3 और नीचे वाला नंबर आ जाएगा 3 इंटू 5। तो इट मीन्स यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 2/5, मतलब 2/5 की पावर 1। तो मैं इसे ऊपर नीचे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैं इस नंबर को
2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, इसलिए जो मेरा 6/15 की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो किस टाइप की होगी, टर्मिनेटिंग टाइप की होगी। अब हमारे लास्ट पार्ट की बात करते हैं, वो है 35/50। तो देखो 35/50 ये ऊपर नीचे 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा 7/10। 5 से डिवाइड करूंगा तो 7/10 आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे देखोगे जब 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 5। इट मीन्स ये जो रेशनल नंबर था, मैंने इसमें जब q के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो किस टाइप की आएगी, टर्मिनेटिंग टाइप की आएगी। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पार्ट की, जो है 77/210। तो ये ऊपर नीचे जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 11/30। अब मैं अगर 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये आएगा 11/3 इंटू 2 इंटू 5। तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 भी आ रहा है, इस वजह से मैं इसे सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और जो हमारा 10th पार्ट है वो भी किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बात करूं कि कितने नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, तो आप कहोगे 3rd पार्ट की, 5th पार्ट की, 7th पार्ट की और 10th। ये चारों पार्ट जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेंगे, और बाकी जितने भी बचे हुए पार्ट हैं वो सभी टर्मिनेटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेंगे। सो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका होमवर्क है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या करना है आपको। इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है उन सभी नंबर की जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। एक पार्ट मैं आपको करके बता देता हूं, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 13/3125। तो आपको क्या करना है, पहले पता लगाना है ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। तो आप जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 5 की पावर 5 में आएगा। आप इसे ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे अभी हमने ऊपर सीखा। ये आ जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये बन जाएगा 10 की पावर 5, और ऊपर वाले नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 होता है 32। उसके बाद जब आप 13 को 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 416, और नीचे बनेगा 10 की पावर 5। इट मीन्स ये बन जाएगा 00416.0, मतलब कि 13/3125 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी, 0.00416। अब ये तो रही बात कि आपको टर्मिनेटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं तो आपको उसे हमारे बेसिक तरीके से सॉल्व करना है। जैसे 29/343 है, तो आपको 343 से डिवाइड करना है 29 को, और उसके बाद जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी आपको वो लिख देनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा होमवर्क है। आई होप ये आपसे हो जाएगा। अब देखो जो हमारा 3rd क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, उसे आपको खुद करना है। मैं आपको एक फर्स्ट पार्ट समझा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन क्या क्या रहा है। जैसे 43.123456789 आपको बताना है कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो किस टाइप की होगी। दूसरा, जब आप इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या आएगा। तो देखो आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग टाइप की है। और जब आप इसके डिनोमिनेटर का मतलब आप इसे लिखोगे 4312345678 और ये अपॉन में आ जाएगा 10 की पावर 9, और जब आप 10 की पावर 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 और उसकी पावर 9। तो मतलब आपने जब इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 2 और 5 की टर्म्स में आया। तो आप ये कहोगे कि जब हम इस नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। सिमिलरली यहाँ पे 2 पार्ट और है, उन दोनों को आपको खुद करना है, जिसमें सेकंड पार्ट तो इरेशनल होगा और थर्ड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों पार्ट बता दिए, पर फिर भी आपको खुद घर पे इसको अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ पे इससे आगे नहीं बता रहा। ठीक है, चलिए। सो इसी के साथ हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है। अब आपका काम ये है कि मैंने आपको ये पूरा चैप्टर 6 पार्ट्स में कवर करवाया है। आपको वापस जाके उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर एंटरटेन करूंगा। साथ ही साथ मैंने इस चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है,
तो आप चाहें तो उसे भी जाके देख सकते हैं। आप में से काफी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया आपने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट क्यों नहीं करवाया। दरअसल उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे या जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने इस वाली वीडियो में कवर कर लिए हैं। आप इसे जाके अच्छे से देख सकते हैं और एक्सरसाइज 1.3 को आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसे जरूर एंटरटेन करूंगा। साथ ही साथ एक और आपको अपडेट देनी थी जिसका आपको शायद पता भी होगा कि क्लास 9, 10th, 11th और 12th का CBSE की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, जिसकी वजह से हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज को डिलीट किया गया है। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर, उसमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा को डिलीट कर दिया गया है। आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए क्योंकि वो अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फॉर सेशन 2020 to 2021। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो भले ही चैप्टर में से काफी सारे पार्ट रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो डिलीटेड पार्ट है उस पर भी अलग से वीडियो बना दूं ताकि जो बच्चे उन डिलीटेड पार्ट को भी पढ़ना चाहते हैं तो वो उस वीडियो से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको हर बार मेंशन जरूर कर दूंगा कि जो भी अगर मैं डिलीटेड पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बता दूंगा कि ये डिलीटेड पार्ट है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, चाहे आप छोड़ सकते हैं। जैसे इस चैप्टर में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा वो आपका रिमूव हो चुका है, चाहे तो आप उसे देख के पढ़ सकते हैं या फिर नहीं। सो इसी के साथ अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना। वीडियो से रिलेटेड या किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे जरूर एंटरटेन करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।